राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय रेणु कुशवाहा जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर आसिम खान जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रणव कुमार जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के छात्र प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष यामिनी मिश्रा जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के किसान प्रकोष्ठ के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सत्यानंद शर्मा जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय महासचिव शहनवाज अहमद कैफी जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय महासचिव श्री शंकर झा जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री अच्युतानंद सिंह जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री सतीश कुमार जी जो कि पूर्व विधायक भी हैं मौजूद इस सम्मानित मंच पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री धनंजय पासवान जी और मृणाल पासवान जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर हमारे राष्ट्रीय सचिव श्री अरविंद सिंह जी मौजूद यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय सचिव श्री मिथिलेश सिंह जी मौजूद यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय सचिव श्री कृष्णा सिंह जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला की हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्षा श्रीमती इंदु कश्यप जी मौजूद यहाँ पर युवा के हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री अनिल कुमार पासवान जी मौजूद यहाँ पर युवा पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के हमारे अध्यक्ष उल्लास पांडे जी मौजूद यहाँ पर हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक और जिनकी देखरेख में ये पूरा कार्यक्रम बिहार प्रदेश का प्रशिक्षण शिविर का ये कार्यक्रम जिनकी देखरेख में आयोजित हो रहा है हमारे बिहार प्रदेश के हमारे युवा तेज तर्रार हमारे युवा अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर आज विशेष तौर पर आमंत्रित हमारे विदेश नीति पर जो अपनी बातों को प्रमुखता से यहाँ पर रखेंगे श्री आशुतोष पाठक जी मौजूद इस सदन में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विभिन्न प्रकोष्ठों के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो कि कल इस सम्मानित मंच पर हमारे साथ उपस्थित होंगे जो अपने अपने प्रकोष्ठों की तरफ से अपनी बातों को भी रखेंगे मौजूद यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम हमारे उपाध्यक्ष मौजूद यहाँ पर तमाम हमारी पार्टी के प्रदेश के प्रधान महासचिव यहाँ पर हमारे प्रधान महासचिव संजय पासवान जी जो इस सम्मानित मंच पर मौजूद हैं जो इस कार्यक्रम की देखरेख में जो इस कार्यक्रम के संयोजक के तौर पर इस कार्यक्रम की जिन्होंने बागडोर अपने हाथ में संभाली मौजूद यहाँ पर हमारे प्रदेश के तमाम प्रदेश के महासचिव मौजूद यहाँ पर प्रदेश के तमाम सचिव मौजूद इस सदन में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे तमाम जिला अध्यक्ष विभिन्न प्रकोष्ठों के अलग अलग जिलों से आए हुए हमारे तमाम जिला अध्यक्ष मौजूद यहाँ पर अलग अलग प्रखंड से आए हुए तमाम हमारे अलग अलग प्रकोष्ठों के प्रखंड अध्यक्ष मौजूद इस सभागार में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विभिन्न प्रदेशों विभिन्न
प्रकोष्ठों के प्रदेश के पदाधिकारी साथी, विभिन्न जिलों से आए हुए जिला के पदाधिकारी साथी, विभिन्न प्रखंडों से आए हुए तमाम प्रखंड के हमारे पदाधिकारी साथी, प्रेस मीडिया के पत्रकार साथी, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, सबसे पहले आप सबको चुनाव का प्रणाम। और कार्यक्रम के बाद, इस शिविर के बाद बाकायदा उसकी समीक्षा की जाएगी कि किसने उपस्थिति पूरी दर्ज कराई है, कौन बीच में बहाना मार के निकला है, कौन पूरा समय बैठकर यहाँ पर उन्होंने पार्टी की बातों को जाना है। ये तमाम बातें आधार बनेंगी आने वाले दिनों में, जब संगठन में अगर किसी को आगे बढ़ाना है, ये तमाम बातें आधार बनेगी। जो पार्टी के प्रति सबसे ज्यादा समर्पण दिखाएगा, ये तमाम बातें उसका आधार बनेगी कि इन लोगों को आगे करने की जरूरत है और ज्यादा प्रोत्साहित करने की जरूरत है। और जो लोग वो गंभीरता नहीं दिखाएंगे, पार्टी उनके खिलाफ भी उतनी ही मजबूती से कार्रवाई आने वाले दिनों में करेगी। तो इसीलिए मैं आग्रह आप सबसे करूंगा कि पूरी गंभीरता से पूरे समय मैं भी खुद यहाँ पे मौजूद रहूंगा। मैं खुद तमाम वक्ताओं की बातों को सुनूंगा, महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं खुद अपने लिए भी मैं अंकित करूंगा। तो पूरा समय मेरी भी नजर रहेगी कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन बातों को सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, कौन कितना गंभीर है, नहीं है। और ये तमाम बातों को भैया आज की तारीख में ये मानकर चले कि हम लोग चुनाव की दहलीज पे बैठे हैं। कभी भी बिहार में जो परिस्थितियां चल रही है, एक अराजक माहौल जिस तरीके से बना हुआ है, कभी भी बिहार में मध्यावधि चुनाव की घोषणा होगी। और लोकसभा के चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं है। 24 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, संभवतः उसी के साथ बिहार में मध्यावधि चुनाव भी होंगे। तो उसके मद्देनजर भी ये प्रशिक्षण शिविर बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं से ली हुई जानकारी को चुनाव के वक्त भी जनता के बीच आप ही लोगों के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि पूरी गंभीरता से आने वाले 3 दिनों में आप सबके रहने खाने की व्यवस्था इन 3 दिनों के लिए पार्टी के द्वारा की गई है। अगर किसी को किसी तरीके की कोई भी कठिनाई आती है तो तमाम लोगों की संबंधित विभाग से जिनके रहने का है उसकी भी जानकारी हम लोगों ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दी हुई है। यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन काउंटर से आप लोगों को तमाम जानकारी मिल जाएगी। आप सबको एक फोल्डर दिया गया होगा, उस फोल्डर में भी कार्यक्रम से जुड़ी हुई, पार्टी से जुड़ी हुई तमाम और महत्वपूर्ण जानकारियां, वो रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे उसके साथ आप लोगों को फोल्डर मिलेगा, वहां पे भी आप लोगों को पूरी जानकारी दी जाएगी। इन तमाम बातों को अपने गंभीरता से अपने संज्ञान में लेते हुए और इस संकल्प के साथ आप लोग यहाँ पर रहें कि भैया आने वाला दिन हम लोग कोई साल भर, 2 साल, 3 साल के लिए सत्ता में आने की हम लोग तैयारी नहीं कर रहे। देश की राजनीति के अलग अलग ज्वलंत विषयों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का क्या मत है, हम लोग क्या सोचते हैं। आज की तारीख में हमारे प्रदेश बिहार में जो नई राजनीतिक हलचल उत्पन्न हुई है उसको लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास क्या सोचती है। तो वो सामाजिक मुद्दे हो, आर्थिक मुद्दे हो, राजनीतिक मुद्दे हो या विदेशों से जुड़े हुए मुद्दे हो, अलग अलग विषयों पर अगले 2 दिनों में, 3 दिनों में अलग अलग विषयों पर यहाँ पर चर्चा होगी। और इन तमाम विषयों की जानकारी हासिल कर जब आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में वापस जाएंगे तो सही मायनों में आप लोग, हम लोग को, आप लोग बिहार के लोगों को पार्टी की सही जानकारी दे पाएंगे। कई लोग इस बात को पूछते हैं कि भैया हम लोग कैसे लोगों को अपनी पार्टी के साथ जोड़े, हम लोग क्या उनको बताएं कि लोग पार्टी के साथ और ज्यादा मजबूती से जुड़े। ऐसे में जरूरी है बिहार के लोगों को ये बताना कि कैसे कैसे हमारी पार्टी ने बिहार के लिए, आज क्योंकि ये बिहार से जुड़ा हुआ प्रशिक्षण शिविर है इसलिए बिहार की भी बात मैं ज्यादा करूंगा कि कैसे हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अलग अलग समूह पर कई ऐसे फैसले लिए जिससे न सिर्फ बिहारियों को बल्कि पूरे देश की गरीब, वंचित, शोषित जनता को सशक्त करने का काम किया। विस्तार से ये तमाम जानकारी अपनी बातों में मैं भी अपने समापन भाषण में मैं आप लोगों के समक्ष रखूंगा। हमारे कई वक्ता भी
इस दौरान ये तमाम जानकारी आपको देंगे। ये मोबाइल फोन जो आप लेकर घूम रहे हैं हाथों में, ये देन हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की है। ये बातें जनता को बतानी जरूरी है। आज उनके जाने के 1.5 साल के बाद भी आज भी देश में 81 करोड़ लोग मुफ्त में राशन उनको मिल पा रहा है। तो ये सोच, ये देन हमारे नेता। इस शपथ को मेरे साथ दोहराने का आप लोग काम करें। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का सक्रिय सदस्य हूं। मैं शपथ लेता हूं कि मैं आजीवन पार्टी के प्रति समर्पित रहूंगा तथा पार्टी के सिद्धांतों को आम लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा। मैं आजीवन दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और समाज के गरीब वर्गों के उत्थान के लिए संघर्ष करता रहूंगा। मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे दल को आघात लगे। मैं कभी भी पार्टी के झंडे को झुकने नहीं दूंगा। पार्टी नेतृत्व द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा मैं उसका पूर्ण रूपेण पालन करूंगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद। आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे। आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे। बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आपने अपने स्थान पर पासवान जिंदाबाद, पासवान जिंदाबाद, पासवान जिंदाबाद। साथियों, सब लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो। जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सरकार बिहार में बनेगी तो अगले 50 साल तक उस सरकार को कोई हिला नहीं सकेगा। तो ये एक बड़ी तैयारी चुनाव को लेकर हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए कुछ लोग कभी कभी बोलते हैं कि भैया चल रहा है कि आप मंत्री बनेंगे, ये बनेंगे। किसी चीज में भ्रमित नहीं होंगे, किसी चीज में किसी को भटकना नहीं है। साल भर के लिए मंत्री बनने का भैया किसी को लालच नहीं हो। मेरी रगों में तो एक ऐसे नेता का खून है जिन्होंने कुर्सी को ठुकराने का काम किया। तो हम लोग किसी सत्ता के लालच में नहीं है। बिहार के लोगों को सेवा करनी है और जब जनता हम लोगों को सेवा का मौका देगी तो उस वक्त हम लोग बिहार को नंबर 1 और बिहारियों को नंबर 1 बनाने का हम लोग संकल्प लेंगे। और उस संकल्प की नींव यहीं से शुरू होती है। इसीलिए ये शिविर और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगले 3 दिन आप लोगों से हम लोग चर्चा करते रहेंगे, रूबरू होते रहेंगे। कार्यक्रम जब चल रहा हो कोई मंच पे नहीं आए, तस्वीर खिंचवाने के लिए फोटो सेशन हम लोगों ने अंतिम दिन जो तीसरा दिन होगा परसों हमारे समापन भाषण के बाद हम लोगों ने तस्वीर खिंचाने के लिए अलग अलग लोग जितने प्रदेश अध्यक्ष अपने अपने प्रकोष्ठों के साथ मंच पर आ सकते हैं, जिला अध्यक्ष अपने अपने प्रखंड अध्यक्षों के साथ मंच पर आ सकते हैं। 2 घंटा 3 घंटा आराम से हम लोग तस्वीरें हम लोग खींचेंगे। पर 3 दिन के बाद मैं चाहता हूं कि जब हम लोग यहाँ से वापस जाएं तो एक सुखद अनुभव के साथ जाएं। ये 3 दिन होना चाहिए जो आने वाले 30 साल तक हम लोग को याद रहे कि भैया उस शिविर में गए थे, बहुत जानकारी मिली, बहुत कुछ हम लोग हासिल करके आए, बहुत कुछ जानकर हम लोग आए। इन 3 दिन को अगर आप लोग मजे से अगर आप लोग बिताएंगे, आप लोग को भी आनंद आएगा, हम लोग को भी आनंद आएगा। जितनी बातों को गंभीरता से सुनेंगे उतना समझेंगे, और जितना समझेंगे उतनी खुद के ज्ञान में भी वृद्धि होगी और खुद को भी आनंद आएगा, खुद को भी अच्छा लगेगा, खुद को भी मजा आएगा। तो इन 3 दिन हम सब लोग साथ में हैं, साथ में रहना, साथ में सोना, साथ में खाना। 3 दिन हम लोग ऐसे एकदम घुल मिल जाए
जैसे दूध में चीनी घुल जाती है उसकी तरह हम लोग घुले और बिहार और बिहारियों के बीच सिर्फ मिठास बांटने का हम लोग काम करें। बार बार मैं घड़ी इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मुझे 1:05 तक मुझे बोलने का समय दिया गया था, और ये बात जब मैं बोल रहा हूँ तो तमाम वक्ताओं को भी मैं इस बात की जानकारी दे रहा हूँ, अनुशासन जरूरी है। जिस वक्ता को जितना समय दिया गया है, यहाँ पे घड़ी भी रखी गई है, उतने ही मिनट में वो ये उद्घाटन भाषण है, उद्घाटन का संबोधन है। आज बहुत ज्यादा बातें आप लोगों के समक्ष में नहीं रखूंगा क्योंकि कार्यक्रम के तीसरे दिन, शिविर के तीसरे दिन समापन के वक्त भी समापन भाषण लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरे द्वारा दिया जाएगा। उस समापन भाषण में विभिन्न पक्षों पर, विभिन्न विषयों पर, अलग अलग विषयों पर अपनी बातों को आप सबके सामने प्रमुखता से रखने का मैं काम करूंगा। पर इन 3 दिन के शिविर के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के न सिर्फ विभिन्न विषयों पर हमारे पार्टी के पदाधिकारी साथी अपने विषयों को आपके समक्ष रखेंगे, बल्कि कई ऐसे सम्मानित उस विषयों से जुड़े हुए विशेष वक्ता भी हैं जिनको विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के इस मंच पर आकर अपनी बातों को आप लोग के समक्ष रखें और आप लोगों का इन तमाम बातों को गंभीरता से सुनना जरूरी है। ये कोई आम सभा नहीं है, ये कोई जनसभा नहीं है, ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पदाधिकारी साथियों का, भले वो हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी साथी हो जो बिहार प्रदेश से आते हो, या वो हमारे प्रदेश के पदाधिकारी साथी हो, या वो हमारे जिला के पदाधिकारी साथी हो, या वो हमारे प्रखंड के पदाधिकारी साथी हो। आप सबको ये पहचान पत्र भी रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जब आप लोग पंजीकरण करा रहे होंगे, आप सबको ये पहचान पत्र भी मिला होगा, ये आईडी कार्ड आप लोगों को मिला होगा। ये आईडी कार्ड पहचान है ताकि दूर से भी कोई आपके गले में अगर इसको देखेगा तो दूर से वो पहचानेगा कि भैया ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का सम्मानित पदाधिकारी है, वो प्रदेश का पदाधिकारी हो, जिला का हो या प्रखंड का हो। तो यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि ये कोई आम सभा नहीं है, यहाँ पर पार्टी के ही पदाधिकारी साथियों को आमंत्रित किया गया है, जिनका बकायदा यहाँ पे पंजीकरण हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है। और इन 3 दिनों में आप पदाधिकारी साथियों के सामने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वरिष्ठ नेता पार्टी के विभिन्न विषयों पर अपनी बातों को रखेंगे। यहाँ पे आमंत्रित किए गए सम्मानित सदस्य जो यहाँ पर आएंगे, जो अलग अलग विषयों के जानकार होंगे, वो लोग उस विषय से जुड़ी जानकारी आप लोग के समझ है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को सम्मानित करने के लिए जो योगदान उनका रहा, ये तमाम बातें सबसे पहले पार्टी का पदाधिकारी होने के नाते हम लोग को जाननी जरूरी है, हम लोग को समझनी जरूरी है, तभी इन बातों को जनता के बीच हम लोग जाकर रख पाएंगे। हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर 2020 का विधानसभा का चुनाव हम लोगों ने लड़ा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लोक जनशक्ति पार्टी की एक ऐसी सोच है, एक ऐसा विजन डॉक्यूमेंट है जिसे हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अपने अंतिम दिनों में, जब वो अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे, उस वक्त अपने हाथ से उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को उन्होंने लिखने का उन्होंने काम किया। क्या है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इसके अलग अलग पहलू क्या है, अलग अलग पक्ष क्या है। शिक्षा को लेकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट क्या सोचता है, किसानों को लेकर क्या सोचता है, मजदूरों को लेकर क्या सोचता है, युवाओं को लेकर हमारी क्या सोच है, महिलाओं को लेकर हमारी क्या सोच है, बिहार से जुड़ी हुई समस्या भले वो बाढ़ की हो, सुखाड़ की हो, सिंचाई की हो, उसको लेकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट अपनी क्या सोच रखता है। यहाँ पर रोजगार के अवसर को उत्पन्न करने को लेकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट क्या सोच रखता है। आने वाले दिनों में क्या क्या ऐसे वादे हैं जो चुनाव में हम लोग जिन वादों के साथ उतरने का काम करेंगे और जिसको आने वाले दिनों में हम लोग
धरातल पर उतारने का काम करेंगे। ये तमाम बातें बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में अंकित की गई है, जिसकी प्रतिलिपि भी बहुत जल्द, मुझे लगता है आज शाम को या कल, आप सबके सामने इसकी प्रतिलिपि होगी, ताकि आप लोग जब अपने अपने घर को वापस जाएं तो ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को आप लोग अपने साथ लेकर जाएं। इसके ऊपर भी गंभीरता से चर्चा की जाएगी, संगठन को लेकर गंभीर चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से पार्टी का संगठन, किसी भी राजनीतिक दल के लिए उसका संगठन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कैसे हम लोग को संगठन को ना सिर्फ प्रदेश, ना सिर्फ जिला, ना सिर्फ विधानसभा, ना सिर्फ प्रखंड, ना सिर्फ पंचायत, ना सिर्फ बूथ, बल्कि हर एक घर तक हम लोग को अपने संगठन को हम लोग को पहुंचाना है। उसकी क्या रूपरेखा होगी, कैसे संगठन को तैयार किया जाएगा, इसको लेकर चर्चा होगी। आज की तारीख में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है। ये गंभीरता से सुनना जरूरी है। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का पदाधिकारी होने के नाते ये जरूरी है कि पार्टी के इतिहास की जानकारी आप लोगों को हो। पार्टी का उदय कब हुआ, पार्टी की नींव कब रखी गई, हमारे नेता, हमारी लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किस किस समय में लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर क्या क्या रणनीति रखी, क्या क्या उनके द्वारा निर्णय लिए गए, पार्टी की नीतियां क्या क्या रही हैं, पार्टी की उपलब्धियां क्या क्या रही हैं। सन 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी की नींव हमारी पार्टी के नेता, हमारे संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा रखी गई। आज इन 22 सालों में लोक जनशक्ति पार्टी कई उतार चढ़ाव से गुजरी है। कई अच्छा समय पार्टी ने देखा है, तो कई बार पार्टी को विपरीत परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ा। हमारे नेता के निधन के बाद भी एक दौर ऐसा आया जब लोक जनशक्ति पार्टी को एक कठिनाई भरे दौर से, एक संघर्ष भरे दौर से गुजरना पड़ा। सब लोग शांति से, संजय रविदास जी उस दौरान शांति पूर्वक, जिसको जहां पे भी जगह मिले, जहां पे भी जगह मिल रही है, गलियारे में आप सब लोगों ने, काफी लोगों ने अपनी व्यवस्था खुद बना ली है, पर जितने लोग भी और हैं वो सब लोग धीरे धीरे समय के साथ अपनी व्यवस्था यहाँ पर बना ले। पर पूरे कार्यक्रम के दौरान एकदम शांतिपूर्वक, बिना आपस में कोई बातचीत किए, और बल्कि मैं चाहूंगा कि आप सब लोग कागज और कलम निकालें और जो जो महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर कही जा रही हैं, जो सम्मानित वक्ता अपनी जिन बातों को, राजेश भट्ट जी, हम जो बात पूर्वक उस बातों को सुनेंगे, बल्कि संभवतः कागज कलम लेकर, बेटू संभवतः कागज कलम लेकर वक्ताओं के द्वारा कही जा रही महत्वपूर्ण बातों को अंकित करने का भी आप लोग काम करें, ताकि कल को जब आप लोग अपने अपने जिला में जाएं, आप लोग अपनी अपनी विधानसभा में जाएं, आप लोग अपने अपने प्रखंड में जाएं, आप लोग अपनी अपनी पंचायतों में जाएं, जहां पर भी आप लोग जाएं, पार्टी की उन बातों को मजबूती से आप लोग रख पाएं। उसके लिए पार्टी की इन तमाम जानकारी आप लोग के पास होनी जरूरी है। पार्टी की शुरुआत कैसे हुई, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किन परिस्थितियों में इस सोच को वो लेकर आए कि भैया हमें पार्टी की शुरुआत यहां से करनी है। कैसे पार्टी ने अलग अलग चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन रहा, पार्टी की क्या क्या नीतियां रही, किस किस वक्त हम लोगों ने किसके साथ गठबंधन किया, तो क्यों गठबंधन किया, और जब गठबंधन नहीं किया तो हम लोगों ने क्यों गठबंधन नहीं किया। इसके अलावा पार्टी की सोच विदेश नीतियों को लेकर क्या है। आज की तारीख में रह रहकर कई विवाद खड़े होते हैं। चाइना के साथ विवाद खड़ा होता है, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ निरंतरता में एक विवाद की परिस्थिति बनी रहती है। उसको लेकर लोक जनशक्ति पार्टी अपनी क्या सोच रखती है। देश के जो बड़े विषय हैं उसको लेकर, आर्थिक विषय हो, किस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी अपनी सोच, अपने सुझाव रखती है कि भैया आर्थिक नीति में लोक जनशक्ति पार्टी
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी सोशल मीडिया को एक मजबूत हथियार की तरह अपनाकर अपनी बातों को जन जन तक पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया। पर इस सोशल मीडिया के विस्तार की जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टी के लोग, पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के कार्यकर्ता सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से जुड़े, फेसबुक से जुड़े, ट्विटर से जुड़े, यूट्यूब पे पार्टी के अलग अलग चैनल को वो सब्सक्राइब करें। आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से, अलग अलग ग्रुप के माध्यम से कैसे पार्टी की बातें, पार्टी के विचार गांव गांव तक पहुंचे, इसको लेकर भी एक अलग से सेशन होगा। यहाँ पर मुझे लगता है हमारे आईटी सेल के द्वारा एक हेल्प डेस्क भी यहाँ पे तैयार किया गया है कि जो लोग फुर्सत के समय में, जब कोई वक्ता यहाँ पे अपनी बातों को नहीं रख रहे हो, फुर्सत के समय में हेल्प डेस्क पे जाके, क्योंकि शाम के बाद हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पे करेंगे, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो लोग नहीं देखना चाहे वो हेल्प डेस्क में जा सकते हैं। वहां पे जाकर वो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई तमाम जानकारी, पूरा ट्यूटोरियल हासिल कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि कैसे हम लोग सोशल मीडिया पे हम लोग जाए। इसको लेकर भी विस्तार से एक सेशन होगा, तमाम तरीके की ये बातें रखी जाएंगी। तो जैसा मैंने कहा कि संगठन से लेकर क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तमाम विषयों पर चर्चा आने वाले 3 दिनों में की जाएगी। ये चर्चा मैं पुनः दोहराता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आप पदाधिकारी ही हैं जो हमारे कार्यकर्ताओं को ट्रेन करेंगे, जो उनको आगे जाके प्रशिक्षित करेंगे, उनको सिखाएंगे पार्टी की नीति, रणनीति, उपलब्धियों के बारे में तमाम तरीके की जानकारी आप लोगों के माध्यम से ही दी जाएगी। पर इन 3 दिनों में एक बात मैं पुनः गंभीरता से मैं कहूंगा कि सब लोग अपना अपना स्थान लेकर एकदम शांति पूर्वक अपनी जगह पर बैठेंगे। मैं नहीं चाहूंगा कि जब कोई वक्ता यहाँ से अपनी बातों को गंभीरता से रख रहा हो तो ये चहलकदमी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग जो सोचते हैं कि 2 मिनट हम बाहर जाएं, हवा लेकर आ जाएं, कुछ खा कर आ जाएं, उसके लिए भरपूर समय बीच में लंच ब्रेक है दिया जाएगा, कार्यक्रम की समाप्ति के बाद दिया जाएगा, सुबह आने से पहले भी वो समय आप लोग को मिलेगा। पर जितने समय पार्टी की ये पाठशाला चल रही है, उतने समय पूरी शांति से एक अच्छे अभ्यर्थी की तरह, एक अच्छे विद्यार्थी की तरह यहाँ पर बैठकर, क्योंकि जितना हम लोग यहाँ से सीख कर जाएंगे उतनी ही मजबूती से पार्टी की बातों को हम लोग जनता के बीच रख पाएंगे, कार्यकर्ताओं के बीच रख पाएंगे। यहाँ पर इस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है, क्योंकि पार्टी के तमाम जिला अध्यक्षों के माध्यम से विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रखंड अध्यक्ष भी यहाँ पर आए हैं। तो कोई अगर ये सोचे कि भैया पहले दिन हम हाजिरी लगा लिया, दूसरे दिन हम थोड़ा सा अंठा सकते हैं, नहीं संभव होने वाला। 3 दिन का रजिस्ट्रेशन होगा, 3 दिन का यहाँ पे अटेंडेंस होगा, 3 दिन कौन कौन व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित था, उपस्थित नहीं था, ये जानकारी। खबरों के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें।